जय मसीह की आप सभी को ट्रिपल सी एडमायर में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, व्यक्ति जो करता है वही उसके सामने आता है, चाहे अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे। बाइबल बताती है नीति वचन 26, 27, 28 में कि जो गड्ढा खोदता है वह उसी में गिरता है और जो पत्थर लुढ़काता है उस पर वह लुढ़कता है। झूठी जबान से नुकसान पहुंचाने वाला उससे घृणा करता है जिसको उसने चोट पहुंचाई है, और जो चापलूसी करने वाला अपने पड़ोसी का विनाश करता है। नीति वचन का यह पद एक गहरा संदेश देता है जो हमें जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह वचन हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या फिर बुरे, उनका परिणाम अवश्य ही हमें मिलता है। यह शास्त्र हमें अपने विचारों और कार्यों के प्रति सतर्क रहने की शिक्षा भी देता है, ताकि हम अपने जीवन में ऐसे निर्णय लें जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। इस वचनों के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि बुराई का बीज बोने से अंततः बुराई ही हमारे जीवन में लौट कर आती है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि बुराई का बीज बोने वाला व्यक्ति अंततः उसी बुराई का शिकार हो जाता है। यह जीवन का एक अनिवार्य सिद्धांत है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसका प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन पर भी पड़ता है। पहली लाइन बताती है जो गड्ढा खोदता है वह उसी में गिरता है। यह बुराई की योजना बनाने वालों के प्रति एक चेतावनी है। यह कहावत प्राचीन समय से चली आ रही है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह अंततः उसी बुराई में खुद फंस जाता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए नुकसान की योजना बनाता है वह अपने ही जाल में फंस जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने दिलों में किसी के प्रति घृणा या बुरे विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अंत में यही बुरे विचार हमें खुद ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस वचन की दूसरी लाइन कहती है जो पत्थर लुढ़काता है वह उस पर ही लुढ़कता है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी के लिए हानि का विचार करते हैं तो वह हानि अंततः हमारे पास वापस लौटती है। यह नैतिकता का एक सिद्धांत है कि कर्मों का चक्र पूर्ण होता है, इसलिए यदि हम दूसरों के लिए अच्छे विचार रखते हैं तो उनके साथ भलाई करते हैं तो यह भलाई हमारे पास ही लौटकर आती है। इस वचन की तीसरी लाइन हमें बताती है कि झूठी जुबान से नुकसान पहुंचाने वाला उससे घृणा करता है जिसको उसने चोट पहुंचाई है। यह समझाया गया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वह अपने भीतर एक गहरी घृणा को जन्म देता है। यह घृणा उसके अंदर की अच्छाई को खत्म कर देती है और उसके जीवन को निराशा से भर देती है। झूठ एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को खराब कर देता है। जब हम किसी को झूठ बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं और यह घृणा हमें अंधेरे में ढकेल देती है और अंत में चापलूसी करने वाला अपने पड़ोसी का विनाश करता है। यह हमें बताता है कि चापलूसी जो दिखने में अच्छी लग सकती है असल में दूसरों को धोखा देने का एक साधन हो सकता है। चापलूसी केवल उस व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाती है जो इसकी चपेट में आ जाता है और यह उसे सही और गलत का भान नहीं होने देती। चापलूस व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाता है और इस प्रकार अपने पड़ोसी का विनाश करता है। इन वचनों का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो यह बुराई हमारे पास वापस आ सकती है। हमें अपने दिल में सदैव अच्छे विचार रखने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और दूसरों के प्रति ईमानदार और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। जीवन में नैतिकता का और सदाचार का पालन करना न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। जब हम इस शास्त्र को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सुरक्षित रख सकते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलें और अपने कार्यों को इस संसार को बेहतर बनाने में मदद करें। बाइबल का यह वचन हमें अपने विचारों और कार्यों के प्रति सतर्क रहने की शिक्षा देता है, ताकि हम अपने जीवन में ऐसे निर्णय लें जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। इन वचनों के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि बुराई का बीज बोने से अंततः वही बुराई हमारे जीवन में लौट कर आती है और सच्चाई और भलाई का मार्ग ही वह पथ है जो हमें सच्चे अर्थों में समृद्धि और शांति की ओर ले जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आमीन। ईश्वर आप सभी को आशीष